बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। दुनिया में बड़े अजीबोगरीब मामलात हो रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला हुआ है, एक ऐसे मुल्क में इलेक्शन हुआ है कि जहां पर चाइना, रूस, ईरान, वेनेजुएला, अमेरिका, पूरे का पूरा वेस्ट, इजराइल इस सामने आमने सामने खड़े हो गए हैं। और गालिबन ऐसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है कि वहां पर रूस की फौजें उतर जाएं, इससे पहले कि अमेरिका वहां पर कोई फ्यूचर के हमले का प्लान करे या कोई सूरत हाल करे या वेस्ट के साथ मिलकर काम करे, और ये मामला होने जा रहा है। ये सीन क्या हुआ है कि वहां पर एक नई जंग और नया महाज वहां छिड़ने वाला है। देखिए, एक मुल्क है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक प्रेसिडेंट, ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है मोडोरो। ये असल में वहां पर जीता है इंतखाबात, उसने क्लेम किया है। अब ये जो शख्स है मोडोरो, इसने कहा है कि तकरीबन 80% वोट हो चुके हैं काउंट, और मैं 51% से जीत चुका हूं। अब निकोलस मोडोरो को बैक करता है रूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, यानी वही एक ब्लॉक जो होता है। और इसकी मुखालिफ, इसकी जो ओपोजिशन है, उसको बैक करता है अमेरिका, इजराइल, पूरा वेस्ट और ये बाकी तमाम ताकतें। अब सीन यहां पर ये सूरत हाल हुई है कि वेनेजुएला में सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है वहां पर, और ये इल्ज़ाम लगाता है प्रेसिडेंट कि मुझे असल में वेस्ट ये चाहता है कि मैं उसको फ्री ऑयल दूं और मैं उसको सस्ता ऑयल दूं और फलाना दूं, और वो यहाँ पर आकर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे ज़खायर हैं, सोना है, चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें। इसकी हुकूमत गिराने की आज से कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा अमेरिका ने कोशिश की थी। अमेरिका ने अपने बंदे प्लांट किए, रूस आया, रूस ने इसकी हुकूमत वहां पर बचा ली। ये इसी तरह है जिस तरह कभी अर्दोगान की बचाई। अब यह सीन ये हुआ है कि इसकी लड़ाई हो गई है बड़ी खतरनाक। लड़ाई ये हुई है कि इलॉन मस्क ने इसको फ्रॉड कहा है कि इसने इलेक्शन पूरा चुराया है और ये तमाम चीजें की। उसने इलॉन मस्क को कहा है कि तुमने असल में अपना चेहरा दिखाया, तुम हो घटिया, तुम्हारे पीछे CIA खड़ी है, अमेरिका खड़ा है और ये तमाम ताकतें खड़ी हैं। तुमने लड़ना है, आओ लड़ लो, जहां तुम चाहते हो लड़ाई कर लो, यानी गली मोहल्ले की तरह की लैंग्वेज। और आगे से इलॉन मस्क ने जवाब उसको दिया है कि तुम में इतने घटिया इंसान हो कि तुम्हें इतना नहीं पता जितना किसी गधे को भी पता होता है, तुम्हें उतना भी नहीं पता। अब सीन वहां पर ये हुआ है कि वेनेजुएला की जो सड़कें हैं, एहतजाज, आग वहां पर लगी है। रूस और ये सारे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं, इसके पीछे सारे इन्होंने वहां पर इलेक्शन में 2 नंबरी किया, फलाना किया। अब असल में ये सूरत हाल होती है, वो अमेरिका से पूछते हैं कि जब पाकिस्तान या दीगर का मामला आता है तो आप वहां पर चुप कर जाते हैं, कोई इलेक्शन पर इतराज़ात उठाए या कुछ हो। लेकिन जब वेनेजुएला का मामला आता है तो चूंकि वहां पर रूस खड़ा हुआ है, चाइना उसकी बैक पर खड़ा हुआ है, या कोई और मुल्क खड़ा हुआ है, तो आप वहां पर लड़ाई करने के लिए तैयार है। अब रूस ने, पुतिन ने इस शख्स को कहा है कि अगर अमेरिका या कोई भी ताकत तुम्हारी गवर्नमेंट गिराने के लिए आती है तो हम पूरी तरह अपनी फौज तैयार रखेंगे, हम तुम्हें बचाने के लिए आएंगे। अब असल में वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है कि सऊदी अरब के पास भी इतना ऑयल नहीं है। यानी अनडिस्कवर ऑयल इतना है कि वो अकेला मुल्क पूरी दुनिया की जरूरत पूरी कर देता है। ये बात आपको अच्छी तरह पता है कि एक तो कई ममालिक को ऑयल निकालने नहीं दिया जाता, और जो इस सारी सूरत हाल में अब ईरान के पास इतना तेल है, अब वेनेजुएला के पास इतना तेल है, इनके पास, इनके ऊपर लगी हुई है पाबंदियां। दुनिया में ये तेल अपना नहीं बेचते, वही जिस तरह ईरान बेचता है, वेनेजुएला भी इसी तरह तेल बेचता है। अब रूस की मिलिट्री जो है वो इनकी मदद करती है, पुतिन इनकी मदद करता है, पुतिन इसकी बैक पर खड़ा है। वहां हो गया हालात खराब। अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, मोडोरो ने कह दिया भी मैं तो जीत गया हूं। अब वहां हालात खराब है। जो अपोजिशन है वो क्लेम कर रहे हैं कि जी हम जीते हैं और हमारी विक्ट्री है, और इस सारी सूरत हाल में सर, अब अपोजिशन को ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि CIA बैक करती है और ये सारे के सारे उसकी बैक पर खड़े हुए, लिहाजा हमने यहाँ पर ये मामला नहीं रखना। अब चाइना, अब रूस और ये तमाम ताकतें ये चाह रही हैं कि मोडोरो जो जीता है, पहले भी चूंकि कई दफ़ा बन चुका है, अब ये बंदा असल में रूस के भी करीब है, ये चाइना के भी करीब है। तो अगर वहां पर उसकी गवर्नमेंट चली जाती है किसी वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और ये फिर आप समझ लें कि रूस और ये बाकी ताकतें आगे पीछे हो जाएगी। अगर वहां पर ये मामला हो जाता है कि अमेरिका और बाकी ताकतें कहती हैं कि जी हालात ख़राब है, हम अपनी फ़ौज भेजेंगे हालात को मैनेज करने के लिए, तो फिर इस सारी सूरत हाल में
इससे पहले रूस अपनी फौज वहां पर उतार देगा, और रूस वहां पर अपनी फौजें उतारेगा, उसको सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली। हालात वेनेजुएला के इसी तरह के, पाकिस्तान से भी बदतर हालात है, बहुत बुरे हालात है, वहाँ के लोगों के बुरे मामलात हैं। सो इस सारी सूरत हाल में मामला ये सामने आया है कि इस वक्त अमेरिका और बाकी ताकतों की सही मायनों में वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। देखिए, पहले 2 दफ़ा ये बंदा इंतखाबात जीत चुका है और अब ये तीसरी दफ़ा जीता है। उसने विक्ट्री स्पीच भी कर दी है और उसने बताया है कि ताकतें किस तरह पीछे, हम फलाना ये काम करें। अब सिनेरियो यहाँ पर ये है कि इस वक्त वहाँ एहतजाज की एक लहर उठ गई है। अब वहाँ पर अवाम सड़कों पर है और अमेरिका ये चाह रहा है कि इस मौके के ऊपर कम अज कम हम ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करें। अगर हमने यहाँ पर इनको यानी हरा दिया, इस बंदे की जगह अपना बंदा हमारी ओपोजिशन आ गई, तो फिर इस सारी सूरत हाल में रूस के लिए बड़ा झटका होगा और हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मिडिल ईस्ट की जानिब भी लेकर जाएंगे और बाकी ममालिक के लिए भी एक बड़ा पैगाम मिल जाएगा जो इस वक्त रूस के साथ खड़े हुए हैं, कि उनको पता चल जाएगा कि हम कहीं भी बैठ कर रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा सकते हैं। असल में इस शख्स की पहले हुकूमत गिराने की कोशिश की थी CIA ने, लेकिन वो बगावत नाकाम हो गई थी और रूस ने बर वक्त इनको आगाह किया था कि आपके मुल्क के अंदर ये होने जा रहा है। उन्होंने बड़ी जल्दी हथियार लिए, चीज़ें ली, इंफॉर्मेशन ली, तो अमेरिका को ये बात अभी भूली नहीं। अब ये मामला सारा ये है कि दुनिया में इस वक्त जो शदीद लड़ाई जारी है वो ये मामला है कि इस शख्स को बचाना है और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं इसको गिराना, यानी चाइना इसको बचाना चाह रहा है, रूस बचाना चाह रहा है, ईरान भी बचाना चाह रहा है, जबकि बाकी सारी ताकतें इसको गिराना चाह रही हैं। अब ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है कि वहाँ पर एहतजाज कब तक, ये क्या मामला चलेगा। प्लान वहाँ पर ये है कि अगर इस शख्स की गवर्नमेंट चली जाती है और वो कहते हैं वहाँ पर कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, तो एक दफ़ा इसकी गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद आप ये समझ लीजिएगा कि रूस को पहली शिकस्त होगी किसी एक साइड के ऊपर। यूक्रेन वाला मामला जो आपके सामने है, वो ये चाह रहे हैं कि हम एक दफ़ा रूस का शिकंजा जो है वो कसने की बजाय इसको गिराएं ज़मीन के ऊपर, और अगला मरहला हम फिर करेंगे, यूक्रेन से निकलकर आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस शख्स को बचाना सबसे ज़्यादा लाजिम हो चुका है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा इल्ज़ाम रूस की जानिब से लगाया है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक रफ एक्टर के तौर पर जाना जाता है और जहाँ पर कोई उसकी पसंद की हुकूमत नहीं होती तो वो वहाँ पर पूरी तरह तबाही लाता है और वहाँ रिजीम चेंज ऑपरेशन कर देता है। आप अंदाज़ा करें कि अभी सूरत हाल अजीबो गरीब मामला हुआ है कि ये लड़ाई यहाँ तक नहीं रुकने वाली, ये लड़ाई बड़ी आगे तक जानी है। कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया, उसने कहा कि मैं जब तक यहाँ पर मौजूद था, मेरे आखिरी दौर के अंदर वेनेजुएला पूरी तरह कोलैप्स होने वाला था, ये बिल्कुल कंट्रोल से बाहर निकल गया था और हमने इनके ऑयल पर कब्जा कर लेना था और वो ऑयल फिर हमने इस्तेमाल करना था, फिर हमने आगे देना था यूरोप को और दीगर जगहों पर। आप ये सोचें कि ट्रंप ने अभी ये सूरत हाल की है और उसके बाद एक बड़ा अजीब सिलसिला हुआ है कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना इंटरफेयर करने के लिए जा रहा है अमेरिका के इलेक्शंस में, क्योंकि आपको पता वहाँ बायोमेट्रिक इलेक्शंस होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके रिजल्ट ऊपर नीचे वो करने वाले। अब सीन यहाँ पर ये हुआ है कि रिसेंटली इन्होंने, अब ये एक तूफान उठने वाला है और जिसका इल्ज़ाम इन्होंने लगाना है रूस के ऊपर और चाइना के ऊपर, और ये इतनी बड़ी तबाही होगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं उसका कर सकते। 2 सिनेरियो बनने वाले हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि कमला हैरिस, आपको पता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट के लिए बाइडेन की जगह वो आई है, उसकी पॉपुलैरिटी थी 1% 2020 में, जितनी इसने परफॉर्मेंस दी है पिछले 4 साल में वो माइनस में चली गई। अब जैसे ही कमला हैरिस आई है, मीडिया के ऊपर अचानक से कहना शुरू कर दिया है कि उसकी पॉपुलैरिटी ट्रंप से ज्यादा हो गई है। अब असल में सीन ये है कि अगर ये इस वजह से करके, यानी कमला हैरिस जीत जाती है, कुछ झुर्लू फेर दिया जाता है, तो ये करेंगे क्या? ये अवाम जो खास तौर पर अमेरिका की, उन्होंने तो मानना नहीं है, और आपको पता ट्रंप ने एक कॉल देनी है और ये सारी अवाम आ जाएगी सड़कों के ऊपर। और वो पहला 2020 था कि वहाँ पर लोग चुप करके बैठ गए थे, यहाँ पर लोगों ने चुप करके नहीं बैठना। ये मामला और है, तब पूरी दुनिया में यानी बंद हुई पड़ी थी, आप सबको पता, पूरा वर्ल्ड बंद था। अब ये मामला नहीं होने वाला, अब अवाम ने बहुत ज़्यादा बिफर जाना है और अवाम आने के लिए तैयार। दूसरी जानिब वो ये क्या कह रहे हैं कि अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर ट्रंप जीत जाता है तो वे कहेंगे कि रूस और चाइना ने सिस्टम में की है गड़बड़, तो लिहाजा ये सारे का सारा मामला यहाँ से आ रहा है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि वेनेजुएला से कहानी चलने वाली है और यहाँ पर आ रहा है। चाइना ने आज ऐलान कर दिया है कि हमारे ऊपर मलबा ना डालें,
हमने ये काम नहीं किया। अब इस सारी सूरत हाल में इन सबको पता है कि चाइना से लेकर रूस और बाकी सारी ताकतें इंतज़ार कर रही हैं कि ट्रंप किसी तरह प्रेसिडेंट बने और उसके बनने के बाद पूरी दुनिया में जंगें ख़त्म हों। ये जो अगले 4-5 महीने आने वाले हैं ये दुनिया के लिए इतने मुश्किल हैं कि इसके बाद मजीद तबाही आएगी। यानी आप ये सोच लें कि अगर तो कमला हैरिस जीती है और इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है अवाम की जो अक्सरियत है, ट्रंप पर जो हमला हुआ उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी 80% है। अब आप कोई 10, 12, 15% वाले को उठाकर आप 80-85% वाले पर अगर जतवा देते हैं तो जाहिर सी बात है वो फिर अमेरिका के अंदर तो खाना जंगी वाला एक माहौल होता है। नेक्स्ट जो सिनेरियो होने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा कि अगर ये ट्रंप आ जाता है तो जाहिर सी बात है पहले तो अभी उसकी जान के पीछे पड़े, उससे बार बार कहा है कि मेरी ये जान इन्हें दोबारा लेनी, तो उसके बाद उन्होंने चाइना के ऊपर मलबा डालकर हो सकता है उसके ऊपर पाबंदियां और हो सकता है उसके साथ कोई लड़ाई का आगाज कर दे। यानी आप ये देखें कि वेनेजुएला के मामले के ऊपर एक शख्स है वो ये कह रहा है कि मैं बनूंगा या मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, तो अमेरिका और ये सारे सोच विचार कर रहे हैं कि अगर वहां पर लड़ाई बढ़ जाती है और अवाम जो है वो बिफरी हुई है और ये बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है तो हम वहाँ पर फौजें भी उतार सकते हैं। अगर वो वहाँ पर उतारेंगे तो वो फिर रूस भी उतारेगा। आपको पता है कि चाइना ने और रूस ने हालिया जो ख़ास तौर पर अमेरिका की अलास्का की स्टेट है उसके करीब जाकर वो यानी खास तौर पर ये सूरत हाल जो बड़ी अजीब है कि ड्रिलिंग की है, न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स वहाँ पर उनके पहुँचे हुए थे और क्यूबा में भी इनके पहुँचे हुए थे, तो वो अमेरिका को वहां पर जवाब देने के लिए जा रहे हैं। अब असल में लड़ाई बैकग्राउंड में ये चल रही है जो आप समझिए पिछले काफी सालों से, जहां पर अमेरिका का बस चलता है कि अगर कोई रूस का दौरा कर ले, कोई मुल्क का सदर, वजीर आजम या वो रूस के साथ खड़े हो जाए, ये उसको उस मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करवा देते हैं, गवर्नमेंट गिरा देते हैं। और जहां पर अमेरिका इल्जाम लगाता है कि जी चाइना का बस चलता है तो वो कहते हैं जी म्यांमार में आप देख लें चाइना ने ये काम किया, उन्होंने फौज को बैक किया तो उन्होंने काम कर दिया। अब ये दोनों आपस की एक लड़ाई जारी है कि जहां जिसका दाव चलता है वो ये काम कर रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि किसी एक जगह के ऊपर अब रूस ने फैसला क्या किया है। ये तो शाम के अंदर बशार अल असद की गवर्नमेंट गिरनी थी तो रूस बचाने के लिए आया था, वो खाली ऐसा थोड़ी था कि इसराइल कर रहा था, वो तो अमेरिका का भी प्लान था क्योंकि उन्होंने गोलान हाइट्स के ऊपर कब्जा करना था और उसके बाद शाम के कई इलाके लेने थे क्योंकि उनके नक्शे के अंदर ये है कि वो हमारे इलाके, वो रूस वहां पर आ गया और उन्होंने आकर वहां पर रोक दिया। अब यही वो वजह है कि मिडिल ईस्ट की जो जंग है, अब देखें ना कि आज जो ऐलान लेबनान ने किया, उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और हम इनसे गोलान हाइट्स अपनी यानी निकलवा कर रहेंगे। वो शाम के असल में इलाके हैं, आपको पता 1967 में इजराइल ने उन इलाकों को फतह किया था और 1981 में उसने अपने साथ शामिल किया। तो वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया तो हम वहां पर लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे। अब रूस ने कहा है कि यहां पर भी ये लड़ाई करने के लिए आएंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा। रूस अब ये कोशिश कर रहा है जो अमेरिका ने काम किया था कि जो ममालिक उसके साथ है उस मुल्क में अपना अड्डा बनाता है, वहां अपनी फौजें उतारता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, किसी के बाप की जरूरत नहीं आ जाए तो वो लड़ाई करे। और ट्रंप ने इसके बारे में बिल्कुल ठीक बात की थी, कहता मैंने ज़ेलेंस्की से मेरी बात, उसकी कॉल आई मुझे तो मैंने उसे कहा कि ये रूस वाले जो हैं ये तो वॉर मशीन है, इन्होंने नाजियों को शिकस्त दी है, नेपोलियन को दी है, ये तो किसी से भी नहीं हारते और ये हराई जाते तो तुम इनके साथ लड़ाई कर रहे हो तो ये लड़ाई कामयाब नहीं होनी, तुम कभी नहीं जीत सकते। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो जंग है वो तेल के मुल्क की है कि यहाँ पर ये वेनेजुएला के अंदर काबिज हो जाए किसी तरह। फिर उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, अगर ओपोजिशन आ गई तो वो अमेरिका को इनवाइट करेंगे कि आप यहाँ पर आओ और आकर अपना फौजी अड्डा बनाओ, जो रूस और चाइना के लिए काबिल कबूल नहीं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, अब ये जरा बात समझे। वेनेजुएला के पास तेल है सऊदी अरब से ज्यादा, वो ये चाहते हैं कि एक दफा हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट कोई हमारा बंदा आ जाए रिप्रेजेंटेटिव, फिर हम तेल निकाले और मार्केट के अंदर वेनेजुएला से पाबंदियां हटाए, ये फिर वेस्ट को तेल बेचे और मार्केट के अंदर फिर हम रूस और ये जो ओपेक प्लस है इनसे आज़ाद हो जाए। इस वक्त तो आप देखें ना कि गल्फ कंट्रीज, अरब ममालिक और रूस मिलकर तेल की कीमतें तय करते हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में फिर जब वेनेजुएला इतना ज़्यादा तेल वाला मुल्क जो है वो तेल मार्केट में बहा देगा तो फिर तो आप जानते हैं कि प्राइस जो मैनेज करने वाली ये नहीं होगी। अगर ओवर सप्लाई हो जाती है तो याद नहीं आपको -$37 की कीमत चली गई थी। तो ये दुनिया के अंदर होता है और ये होकर रहेगा। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है और एक दूसरे मुल्क के अंदर कोई रिप्रेजेंटेटिव है वो कह रहे जी हमने इसको हराना है, वो कह रहे जी हमने इसको हराना है, हम गवर्नमेंट गिराएंगे, हम ये करेंगे। तो ये इस वक्त जो लड़ाई हो रही है वो बड़ी खतरनाक है।
देखिए, इन्होंने एक और भी प्लान किया है जो बड़ा अजीब है। अभी ईरान के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने आते ही मैक्रन को कॉल की और कहा कि जी आप इसराइल को समझा लें। ये बात हजम नहीं हुई इनसे, इसराइल से, कि यानी यूरोप को वार्निंग दी जा रही है कि लिबनान के ऊपर इसराइल को कहते हमला ना करे, वरना हम हमला करने के लिए तैयार है। तो वो सोच रहे थे कि ये बंदा आया है और आकर ज़रा पॉलिसी डिफरेंट होगी और ये वो, लेकिन वो बंदा आया और उसने आकर पहला ही छक्का मारा और इसराइल के लिए बड़ा झटका था। तो दुनिया में इस वक्त मामला काफ़ी हद तक ख़राब चल रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।